Good morning, 7th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life? I hope you're getting along with your awesome. 7th class, do you remember कि हम लोग, आपको पता है कि अभी आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं और ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी गई है कोविड के चलते। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे आपके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो चुके होंगे और सभी बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं उसे अटेंड कर रहे होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम स्टडी की तरफ। 7th क्लास, डू यू रिमेंबर हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 14। हमने यहाँ तक उसे कंप्लीट पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। आज हम जाएंगे आगे की तरफ। आ जाइए, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। वर्षा काले तो सर्वत्र जलम पर्याप्त भवति। अभी क्या कह रहे हैं, वर्षा काल के अंदर सभी जगहों के ऊपर पर्याप्त रूप में जल आ जाता है, किंतु वर्षा कालात अनंतर बहुषु स्थलेषु जलाभाव उत्कट भवति। कह रहे किंतु वर्षा काल का अनंतर बहुषु स्थलेषु, अगर वर्षा काल में जल जो होता है ना, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा आ जाता है, मान लो कभी कभार बाढ़ के हालात आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, बहुषु स्थलेषु जलाभाव उत्कट भवति, बहुत से स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर जल का अभाव होता है। अतः इदानी वर्षा काले वर्षा जल से संग्रहाय विविधा उपाय क्रियन्ते। बच्चों कभी कभार ऐसा होता है कि वर्षा का जल जो होता है ना अत्यधिक भर जाता है, ठीक है, अत्यधिक भर जाता है तो वो बाढ़ का रूप ले लेता है, फिर घरों के अंदर पानी आ जाता है, यूँ रास्ते के अंदर पानी भर जाता है, भरता है ना वर्षा का जल अगर अत्यधिक मात्रा में आ जाता है तो इसके लिए बता रहे हैं कि वर्षा काल वर्षा जलस्य संग्रहाय विविधा उपाय क्रियन्ते। वर्षा काल के अंदर वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए विविध प्रकार के उपाय किए जाते हैं। ग्रामीषु ये तड़ागा भवन्ति तत्र वर्षा जलम सुरक्षित भवति। गाँवों के अंदर तालाब बनाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा का जल सुरक्षित रूप से भर जाता है। नगरेषु अपि लघु जलाशय निर्माय वर्षा जल संरक्षणम क्रियते। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि लघु रूप में, छोटे रूप में जलाशय होते हैं, ठीक है, कहाँ पे, नगरों में, शहरों के अंदर छोटे रूप के अंदर, लघु मतलब छोटा होता है, छोटे रूप में जलाशय होते हैं जहाँ पे क्या होता है, वर्षा का जल संरक्षित रहता है। आगे इसने बताया वर्षा काल से कश्चित हानियों अपनी संभावती। वर्षा काल से किसी प्रकार की हानि होने की संभावना नहीं होती है। एतस्मिन् काले बहवो मार्गा, सॉरी बच्चों का फिर से देखो, वर्षा काल से कश्चित हानियों अपनी संभव होती। वर्षा काल में किसी प्रकार, कुछ प्रकार की हानि होनी भी संभावित होती है। एतस्मिन् काले बहवो मार्गा जलमग्ना कदर्म युक्ताश्च भवति। अब कह रहे हैं एतस्मिन् काले, इस काल के अंदर, बहवो मार्गा, कुछ मार्गों में क्या होता है, जलमग्न कर्दम युक्ताश्च भवति। कह रहे हैं कुछ मार्ग इस तरह से बह जाते हैं जहाँ पर जलमग्न होकर के, मतलब जल आपूर्ति की मात्रा में आ जाता है, कर्दम युक्ताश्च भवन्ति, और फिर वो क्या होता है, एक स्थान के ऊपर अगर काफ़ी देर तक भरा ही रहता है। अतिवृष्टि कारणेन अनेकासु नदीषु जलवृद्धि भवति। ठीक है, अब इसने क्या बताया है कि अतिवृष्टि कारणेन, कुछ बहुत सारे अति कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण अनेक नदियों में जल वृद्धि हो जाती है। जल प्लावेन गृहाणि पशव मनुष्य अपि नश्यन्ति। जल प्लावेन, अगर मान लीजिए जल पलायन नहीं हो पा रहा है ठीक तरीके से, तो वहाँ पे घर होते हैं, पशु और मनुष्य होकर है, उनका नाश भी हो जाता है। अनेके रोगा अपि उद्भवन्ति। अगर जल पलायन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है ना बच्चों, तो अनेक प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। रोग कैसे, जल पलायन का मतलब कैसे, हम लोग नदियों के अंदर क्या करते हैं, जल वगैरह, कुछ लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो नदियों से जल प्राप्त करते हैं। अगर नदी का पानी दूषित है, मान लीजिए उसके अंदर जाकर के जानवर लोटपोट हो रहे हैं, बैठे हैं, गंदगी उसके अंदर कोई अगर लोग कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए हानिकारक होती है ना। उसमें अनेक प्रकार के ऐसे जल को पीने से, ऐसे जल का सेवन करने से हमें बीमारियां भी हो जाती है। परंतु जलेन बिना जीवन नहीं चलती। लेकिन ये भी सत्य है कि जल के बिना जीवन सत्य नहीं है, जीवन चल नहीं सकता। अतः वर्षतु प्राणिना कृते शुभदायक अस्ति। इसीलिए वर्षा जो होती है, वर्षा ऋतु प्राणियों के लिए शुभदायक भी होती है। तो हमें क्या करते रहना चाहिए, जल पलायन करना चाहिए, पानी को साफ करके पीना चाहिए, ठीक है, उबाल कर पीना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को 7th क्लास? अब देखो चैप्टर हमारा आज ही पूरा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। देखिए, उचितम विकल्पम चित्वा अधोलिखितानां वाक्यानां पूरयते। ठीक है, अत्र ऋतु भवन्ति। ठीक है, कितनी ऋतुएं होती है, षड। आपको टिक किस पे लगाना है, षड पे।
ग्रीष्मात् अनंतरम आगच्छति, ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु के अंदर कौन सी ऋतु आती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या वर्षा ऋतु। आपको टिक लगाना है वर्षा ऋतु पर। ओके, आगे देखिए, अस्माकं देशस्य मुख्यतः वर्षा जलम आश्रयति। हमारा जो देश होता है मुख्यतः वर्षा जल के ऊपर आश्रित रहता है। क्या हमारे देश में मुख्यतः वर्षा जल पर आश्रित क्या है, वन है, उद्यान है या कृषि है। बच्चों वन और उद्यान तो होते ही होते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कृषि। बिना वर्षा के खेतीबाड़ी नहीं हो सकती। आपको टिक लगाना है कृषि पर। वर्षा काले तो सर्वत्र जलम पर्याप्त, ठीक है। वर्षा काल में सभी जगहों पर पर्याप्त रूप में जल होता है। तो आप किस पे लगाएंगे, भवंती पर, भवत पर या भवती। आपको टिक लगाना है भवती, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं रिक्त स्थानानि पूर्यता, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट देखो, आकाश मेघ आच्छन्न भवति। आपको क्या लिखना है, आकाश कृष्ण मेघ आच्छन्न भवति, ठीक है ना। सेकंड इज वृष्टि जलेन, क्या लिखोगे यहाँ पे, वृष्टि जलेन नद्य तड़ागा कूपाश्च पूरिता भवन्ति। वृष्टि जलेन नद्य तड़ागा कूपाश्च पूरिता भवन्ति। थर्ड इज ग्रामेषु ये तड़ागा भवन्ति तत्र वर्षा जलम सुरक्षित भवति, ठीक है ना। ग्रामीण गाँव के अंदर नदी तड़ागे वगैरह बने हुए हैं, तब जाकर के वर्षा जल सुरक्षित रह पाता है। वर्षा कालस्य कश्चित हान्योऽपि संभवति। वर्षा काल में किसी प्रकार की हानि भी होना संभावित होती है। अतिवृष्टि कारणेन अनेकासु नदीषु जल वृद्धि होती। अनेक अतिवृष्टि कारण, न जाने कितने ही कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण अनेकों नदियों के अंदर जल वृद्धि होती है। अनेके रोगा अपि उद्भवन्ति, अनेक प्रकार के रोग क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, कृष्णे वृष्टि जलेन वर्षा जलम हान्योऽपि नदीषु और उद्भवन्ति। सबको समझ में आ गया। आज के लिए बच्चों इतना ही, कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे आपके ग्रुप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, ठीक है। 7th क्लास पर मैं उम्मीद करती हूँ कि जो वर्क मैं आप लोगों को दे रही हूँ वो आप लोग रेगुलर अपनी कॉपी में, आपकी नोटबुक के अंदर कर रहे हैं। ओके, बाय 7th क्लास।